हेलो दोस्त, आप सभी कैसे हैं? आशा करता हूं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज मैं आप सभी को एक कहानी सुनाने जा रहा हूं। ये कोई काल्पनिक कथा नहीं है, ये एक सच्ची कहानी है। एक ऐसे इंसान की जिन्होंने यह साबित कर दिया कि सत्य और अहिंसा ही सबसे बड़ा हथियार है, जिससे बिना खून बहाए भी लड़ाई जीती जा सकती है। साल था 1869। 2 अक्टूबर को गुजरात के पोरबंदर नामक एक छोटे से नगर में एक शांत संकोची बच्चे का जन्म हुआ। नाम था मोहनदास करमचंद गांधी। बचपन से ही वह बहुत भावुक और सत्यनिष्ठ थे। एक बार उन्होंने अपने पिताजी से कोई बात छुपाई, लेकिन बाद में पछताते हुए खुद ही आकर स्वीकार कर लिया और रो पड़े। उसी दिन उन्होंने ठान लिया, सच बोलना ही मेरी ताकत होगी। उनके पिता एक दीवान थे और माता एक धार्मिक महिला। घर का वातावरण उन्हें सिखा रहा था सत्य, संयम और सेवा। बड़े होकर गांधी जी इंग्लैंड गए और वहां से कानून की पढ़ाई पूरी की। बैरिस्टर बने, सूट बूट पहनकर कोर्ट जाते थे, लेकिन मन उनका अपने देश में ही बसता था। इसी बीच एक अवसर आया दक्षिण अफ्रीका में नौकरी का। गए तो थे केस लड़ने, लेकिन वहां उनके साथ ऐसा कुछ हुआ जिसने उनकी आत्मा को झकझोर दिया। एक बार ट्रेन में टिकट होने के बावजूद सिर्फ अपने रंग के कारण उन्हें धक्के मारकर बाहर निकाल दिया गया। उसी रात स्टेशन पर ठंड में बैठे बैठे उन्होंने ठान लिया, अब और नहीं, अब मैं अन्याय के खिलाफ आवाज उठाऊंगा, लेकिन हिंसा नहीं करूंगा। वहीं से जन्म हुआ सत्याग्रह का, सत्य के लिए आग्रह। शक्ति नहीं, सहनशीलता और आत्मबल से अन्याय को हराना। 1915 में गांधी जी भारत लौटे। उन्होंने पहले खुद गांव-गांव जाकर देखा, महसूस किया देश के लोग कितनी तकलीफ में हैं। किसानों, मजदूरों, महिलाओं पर अन्याय हो रहा था। और तब उन्होंने शुरू किया चंपारण आंदोलन। 1917 बिहार के चंपारण जिले में किसानों को नील की खेती के लिए जबरदस्ती किया जा रहा था। गांधी जी वहीं ठहर गए और कहा, जब तक इन किसानों को न्याय नहीं मिलता, मैं यहां से नहीं जाऊंगा। यह शांतिपूर्ण आंदोलन सफल हुआ। इसके बाद एक एक करके अनेक आंदोलनों ने जन्म लिया। असहयोग आंदोलन, खिलाफत आंदोलन, स्वदेशी आंदोलन। हर आंदोलन का नेतृत्व उन्होंने बिना हथियार, बिना हिंसा के किया। उन्होंने कहा, विदेशी वस्त्रों को त्यागो, खादी अपनाओ, चरखा चलाओ, आत्मनिर्भर बनो। फिर आया वह ऐतिहासिक क्षण, दांडी मार्च 1930। 12 मार्च को गांधी जी अपने 78 साथियों के साथ साबरमती से दांडी तक 241 मील पैदल चले। उद्देश्य, एक चुटकी नमक। ब्रिटिश सरकार ने नमक पर कर लगाया था। समुद्र के किनारे पहुंचकर उन्होंने अपने हाथ से नमक बनाकर कानून को तोड़ा, और यही एक छोटा सा कदम बन गया ब्रिटिश सत्ता के लिए एक बड़ी चुनौती। इसके बाद 1942 में आया भारत छोड़ो आंदोलन। गांधी जी ने स्पष्ट कहा, करो या मरो, क्विट इंडिया। पूरा देश उठ खड़ा हुआ। लोग जेल गए, लाठियां खाईं, फिर भी डटे रहे। लेकिन तभी देश में फैली धार्मिक हिंसा और दंगे। हिंदू मुस्लिम भाईचारा टूटने लगा। यह गांधी जी के जीवन का सबसे पीड़ादायक समय था। उन्होंने उपवास शुरू किया, कहा कि जब तक हिंसा नहीं रुकती, वे अन्न का एक दाना नहीं लेंगे, और उनका त्याग लोगों के दिलों को झकझोर गया। हिंसा थमी, और फिर 30 जनवरी 1948 दिल्ली में एक प्रार्थना सभा में जाते समय नाथूराम गोडसे नाम के एक व्यक्ति ने बहुत करीब से 3 गोलियां चलाईं। गांधी जी गिरते हुए बोले, हे राम। वो चले गए, लेकिन उनके विचार, उनका मार्ग, उनकी शिक्षा आज भी हमारे जीवन को दिशा दिखाते हैं। उन्होंने हमें सिखाया, शक्ति बंदूक में नहीं होती, बल्कि होती है सत्य के साथ खड़े होने के साहस में। आज की वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए और प्रेरणादायक वीडियो में। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो कृपया एक लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ साझा करें। ऐसे ही और भी रोचक और ज्ञानवर्धक वीडियो हमारे चैनल पर नियमित रूप से अपलोड होते रहते हैं। नई वीडियो की सूचना सबसे पहले पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में दिख रहे बेल आइकन को भी दबा दें। आप अगली वीडियो में किस विषय पर सुनना चाहेंगे, कृपया कमेंट करके अवश्य बताएं। स्वस्थ रहें, खुश रहें। धन्यवाद।